स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हमारे सेशन नंबर 4, जिसमें आप सीखेंगे जो मेन कॉन्सेप्ट आप इसमें सीखेंगे वो है कॉस्ट ऑफ एसेट, डब्ल्यूडीवी की अकाउंटिंग और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हम पहले भी कॉस्ट ऑफ एसेट, डब्ल्यूडीवी एंड प्रोविजन डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन जिसमें तीनों चीज़ें जो है साथ में आपको मिलेंगी। ठीक है, सो क्वेश्चन को हम रीड करते हैं एंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाएगा। सेकेंड हैंड मशीनरी हमने परचेज करी गई है, जो कि करी हमने 1 जुलाई 2018 को। ठीक है, फ्रॉम एब्रॉड फॉर 50,000, 50,000 रुपये हमने खरीदी है। इसके अलावा हमने शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस दिए हैं अमाउंटिंग टू 5,000, 5,000 के हमने शिपिंग के चार्जेस हैं। इसे आप फ्रेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब क्योंकि एब्रॉड से आ रही है तो ज़्यादातर एब्रॉड से चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती है वो शिप के थ्रू होती हैं, सो इसलिए यहाँ पे शिपिंग लग गया तो 5,000 आ गया। एंड इम्पोर्ट ड्यूटी, मैंने आपको बताया था इसमें इम्पोर्ट ड्यूटी को भी कॉस्ट का पार्ट बन जाती है, सो वो भी हमने पे करी है 15,000। फिर हमने 10,000 रुपये स्पेंड करे हैं ऑन रिपेयर्स। रिपेयर्स पे हमने कितने रुपये लगाए हैं? 10,000 रुपये। ठीक है, एंड इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन पे भी रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन पे 10,000। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है कि इंस्टॉलेशन वाज कंप्लीटेड बाय 30 सितंबर 2018। इंस्टॉलेशन जो कंप्लीट हुआ है वो 30 सितंबर 2018 को कंप्लीट हुआ है। इसका मतलब हमने मशीन को ख़रीदा 1 जुलाई 2018 में और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ है हमारा 30 सितंबर 2018 में। सो यहाँ पे हमको ये भी दिक्कत आ सकती है कि डेप्रिसिएशन किस डेट से लगाएं। ठीक है, सो जुलाई से लगाएं या सितंबर से लगाएं, हम ये भी देखेंगे अभी। ठीक है, फिर कह रहा है क्वेश्चन, शो द मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। पहले 2 साल का हमको मशीनरी और प्रोविजन अकाउंट बनाना है। वैन डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 20% पर एनम। डेप्रिसिएशन जो यहाँ पे चार्ज हो रहा है वो 20% पर एनम के हिसाब से हो रहा है विद रिटर्न डाउन वैल्यू। हमें रिटर्न डाउन वैल्यू वाला मेथड यूज करना है। अकाउंट्स आर क्लोज ईच ईयर ऑन 31 मार्च। हर साल जो अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं वो कब हो रहे हैं? वो 31 मार्च को हो रहे हैं। अभी तक आपने जितने भी इलस्ट्रेशन किए हैं वहाँ पे जो अकाउंट्स क्लोज हो रहे थे वो 31 दिसंबर को हो रहे थे। यहाँ पे 31 मार्च, यानी कि नॉर्मल अकाउंटिंग ईयर इन्होंने फॉलो करा है। ठीक है, सो बात करते हैं यहाँ पे इन्होंने जो एसेट खरीदा है। सबसे बड़ी बात, जो एसेट खरीदा है वो 1 जुलाई 2018 को खरीदा है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ है वो कंप्लीट हुआ है हमारा 30 सितंबर को, 30 सितंबर 2018 को। मतलब करीबन जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरे 3 महीने का करीबन बीच में गैप है। ठीक है, सो बात करते हैं अभी। तो हमने जब ये ख़रीदा है तो हम थोड़ा सा इसका क्या करते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए हमने ख़रीदा कब है। इससे हमारी अकाउंटिंग जो है वो ईजी हो जाती है। ठीक है, सो इन्होंने जुलाई में ख़रीदा है और ईयर हमारा मार्च में एंड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ईयर स्टार्ट हुआ होगा वो होगा हमारा 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट होगा। फिर ख़त्म कब होगा? ख़त्म हो जाएगा हमारा 31 मार्च 2019 को हो जाएगा। और हमें 2 साल की काउंटिंग करनी है, सो ये हमारा हो गया 31 मार्च 2020। ठीक है, अब यहाँ पे भी बात करते हैं। हमने 1 अप्रैल को मशीन नहीं खरीदी है, मशीन हमने खरीदी है, पूरा अप्रैल निकल गया, फिर पूरा मई, पूरा जून, और हमने 1 जुलाई को मशीन खरीदी है। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमने मशीन खरीद ली 50,000 रुपये की। ठीक है, बट आपको पता होगा ये हमने यूज़ कब से करना स्टार्ट कर देंगे? यूज़ तब स्टार्ट करना स्टार्ट कर देंगे जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और रेडी कब होगी? इंस्टॉलेशन के बाद। तो यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। 30 सितंबर, ये रहा 30 सितंबर 2018 को इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा। यानी कि इस दिन से मशीन हम यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मशीन पे डेप्रिसिएशन तब लगेगा जब यूज होगी, और जब यूज के बाद डेप्रिसिएशन लगेगा और यूज यहाँ से होना स्टार्ट होगी, तो डेप्रिसिएशन भी कहाँ से लगना स्टार्ट होगा? डेप्रिसिएशन इस डेट से इस डेट तक लगना स्टार्ट होगा। यानी कि 30 सितंबर से 31 मार्च, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 6 मंथ का लगेगा। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं फिर कॉस्ट ऑफ एसेट कैसे यहाँ पे नहीं दे रखी है। कॉस्ट ऑफ एसेट हमें निकालनी पड़ेगी। हमें 50,000 नहीं लेनी है क्योंकि कुछ और एक्सपेंसेस भी इसको लाने में हुए हैं। ठीक है, फिर देखेंगे कि इनकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, कि इनके लिए सबके लिए एक ही डेट डालेंगे या अलग अलग डेट्स डालेंगे, वो भी देखते हैं। ठीक है, सो लिखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, और हमें 2 साल की एंट्री करनी है। सो एक तो साल ये हो गया हमारा, फिर एक यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ एसेट फाइंड आउट कर लेते हैं। सो
हम अगर बात करें जो एसेट का प्राइस है वो क्या है हमारा, वो हमको दे रखा है क्वेश्चन में 50,000। और मैंने कहा था इसके लिए इसके साथ साथ जो भी इम्पोर्ट ड्यूटी या कोई भी इंस्टॉलेशन एक्सपेंस वो सब इसमें ऐड हो जाएगा तो कॉस्ट आ जाएगी। सो इसमें हम ऐड कर देते हैं। हमारा सबसे पहले हमारा है शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग। सो शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग जो कि है हमारा 5,000 रुपीज़, ये भी ऐड हो जाएगा। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं। इम्पोर्ट ड्यूटी हमने दी है, इम्पोर्ट ड्यूटी ये भी हमारी कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। सो इसमें हमने दिए हैं 15,000 रुपये। आगे बात करते हैं। इम्पोर्ट ड्यूटी के बाद दिए हैं हमें 10,000 रुपये, हमने रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन में ख़त्म किए हैं। सो रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन में 10,000 रुपीज़ हमने ख़त्म किए हैं। टोटल जो हमारी पड़ गई है ये मशीन वो हमें पड़ी है 15, 5, 20, 10, 30, 80,000 रुपये की। ठीक है, और ये 80,000 हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए हो गया है कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी कि डेप्रिसिएशन अब हमें इस पे लगाना है। और डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, 20% पर एनम का हमारे पास है और WDV मेथड से हम लगाएंगे। ठीक है, अब करते हैं हम इस क्वेश्चन को आगे। कॉस्ट हमें पता लग गई है, हमारे पास यहाँ पे डेट्स हैं और 2 ईयर्स हैं हमारे पास। सो अब हम सीधे एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन करने से पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ज़रा फॉर्मेट। सो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो है मशीन अकाउंट रेडी है एंड हमको यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ही बनाना था। सो ये हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हमारे पास रेडी है। ठीक है, फॉर्मेट इज़ रेडी एंड अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं, हमने यहाँ पे जो है एसेट ख़रीदा है, हमने 50,000 का ख़रीदा था। इसकी डेट जो है यहाँ पे जो हमें दे रखी थी वो है 1 जुलाई 2018। ठीक है, जबकि रेडी टू यूज कंडीशन में यानी कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ है 30 सितंबर को। तो हम क्या करेंगे, सारे एक्सपेंसेस 1 जुलाई को ही लिख देंगे एंड जो भी इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है वो 30 सितंबर को लिखेंगे। ठीक है, सो करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डेट हुई है हमारी 2018 1 जुलाई, हमने ख़रीदा है तो टू बैंक अकाउंट, पेमेंट कितना हुआ है हमारा 50,000 रुपये, 50,000 ये हो गया हमारा परचेज प्राइस, परचेज प्राइस। ठीक है, उसके बाद फिर 1 जुलाई को ही शिपिंग के भी हमने पैसे दिए, शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग। सो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारे शिपिंग एंड फॉरवर्डिंग के पैसे, ये है हमारे 5,000 रुपये। उसके बाद हमने फिर 1 जुलाई को एक और एक्सपेंस दिया है जो कि हमारी इम्पोर्ट ड्यूटी, टू इम्पोर्ट ड्यूटी, तो वो भी हमने बैंक से पे करी होगी। सो यहाँ पे लिखते हैं बैंक अकाउंट, इम्पोर्ट ड्यूटी दी है हमने 15,000 रुपये की, ये हो गया इम्पोर्ट ड्यूटी। ठीक है, फिर इसके बाद 30 सितंबर हुआ है जिस दिन हमारे सारे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुए हैं। सो यहाँ लिखते हैं फिर हमने इसमें भी पेमेंट करी होगी टू बैंक अकाउंट, और ये हो गया हमारा इंस्टॉलेशन एंड रिपेयरिंग जो भी था हमारा उसके एक्सपेंसेस, इसमें हमने पे करे थे 10,000 रुपीज़। ठीक है, सो इस हिसाब से हमारी 1 जुलाई की डेट भी आ गई है और 30 सितंबर की शिपिंग की इंस्टॉलेशन की डेट भी आ गई है। ठीक है, बट देखो ये हमने लिखे अलग अलग, बट डेप्रिसिएशन के लिए ये हमारे लिए कॉस्ट क्या है, डेप्रिसिएशन के लिए हमारे इन सबको हमने ऐड करके कॉस्ट निकाली 80,000 रुपये। डेप्रिसिएशन के लिए हमको ये लेनी है और 20% पर एनम का डेप्रिसिएशन है WDV मेथड। सो अब डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे लगाते हैं। सो डेप्रिसिएशन कब लगेगा, 2018 को यहाँ पे स्टार्ट हुआ है हियर, 2018 में 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगेगा 31 मार्च 2019 को। सो डेप्रिसिएशन लगाते हैं हम यहाँ पे 2019 31 मार्च टू बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन आएगा यहाँ पे, अब डेप्रिसिएशन देखो मैंने बताया था यहाँ पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा और कॉस्ट हमारी कितनी है 80,000। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट ईयर का। ठीक है, पहले साल का डेप्रिसिएशन, तो 20% निकालेंगे हम किसका, 80,000 का सबसे पहले। तो ये हो जाएगा हमारा 16,000 रुपये। ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन है, हमें चाहिए सिर्फ 6 महीने का, तो डिवाइड बाई 12 इंटू 6 कर देंगे। कितना आ जाएगा हमारा ये 6 2 12, यह आ जाएगा हमारा 8,000 रुपये का क्या आ जाएगा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। कौन से ईयर का,
फर्स्ट ईयर का, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 6 महीने का ही के लिए ही हमारा एसेट जो है वो यूज हुआ है, ठीक है। सो इसे हम लिखते हैं यहाँ पे 8,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे इसको देख रहे हैं, मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा रहा हूँ 8,000 रुपये, ये तुरंत आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आपको पता होगा क्वेश्चन ने बोला था, मैं इसलिए कर रहा था ताकि आप थोड़ा सा अटेंटिव हो जाएं, अगर आप नहीं हैं तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ही बनाना है। और हमको जो ये डेप्रिसिएशन है ये इस अकाउंट में ना लगा के किस अकाउंट में लगाना है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, इसीलिए हमने इसको बनाया था। सो हम क्या करेंगे, इस डेप्रिसिएशन को यहाँ से हटाओ, इसे हम मिटाते हैं और लगाते हैं डेप्रिसिएशन जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा गायब, और डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं नीचे, वहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। सो डेप्रिसिएशन लग रहा है हमारा 2019 में 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितने का डेप्रिसिएशन लग रहा है हमने कैलकुलेट करा है? 8,000 रुपये का, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे, बैलेंसेस को क्लोज करेंगे, इसका भी बैलेंस क्लोज करेंगे, उसका भी क्लोज करेंगे। सो क्लोज करते हैं, 80,000 रुपये था, ये 80,000 रहेगा, ये भी 80,000 रहेगा इधर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा बाय बैलेंस CD कितना? 80,000 रुपये, ठीक है। वो नेगेटिव नहीं है, वो बस ऐसे ही लिखा था, मिटाया नहीं था हमने, तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ये। ओके, सो ये हो गया हमारा 80,000 रुपये। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, 1 साल हमारा कंप्लीट हो गया है, हमने इसको क्लोज़ कर दिया है, अब हम इसको भी थोड़ा सा क्लोज़ कर देते हैं। इसको क्लोज़ कैसे करेंगे? ये 8,000 इधर भी आ जाएगा, ये भी 8,000 आ गया, 8,000 हो जाएगा हमारा टू बैलेंस CD। कब आएगा ये होगा 2019 में 31 मार्च को, ये क्लोज हो गया। अब हम न्यू ईयर में एंट्री करेंगे, जैसे हम न्यू ईयर में एंट्री करेंगे तो हमें ओपनिंग बैलेंसेस चाहिए होंगे, ये बैलेंस CD है, इसको न्यू ईयर में लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारा 2019 1 अप्रैल को हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा, और हम यहाँ पे लिख लेंगे टू बैलेंस BD। पहले कितना बैलेंस था? 80,000, यहाँ पे भी 80,000 आएगा। आप देखोगे डेप्रिसिएशन लगने के बाद भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या करता है? एसेट की वैल्यू कम नहीं होने देता, क्योंकि डेप्रिसिएशन है ही कहाँ, डेप्रिसिएशन तो नीचे लग रहा है, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पे ये कॉस्ट पे ही शो होता रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको भी हम नेक्स्ट ईयर में लेके जाते हैं। टू बैलेंस CD है यहाँ पे 2019 1 अप्रैल, आ जाएगा हमारा बाय बैलेंस BD कितना आ जाएगा? 8,000 रुपये, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे। अब देखो, अभी हम खड़े हैं यहाँ पे, ये हमने 31 मार्च कर लिया, अब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं 1 अप्रैल को। अब इसके आगे डेप्रिसिएशन लगेगा 31 मार्च 2020 को, और हमसे 2 साल की अकाउंटिंग मांगी है, तो हम अब 31 मार्च 2020 को डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन ऊपर लगेगा नहीं, यहीं पे आएगा। अच्छा, अब दोबारा से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, डेप्रिसिएशन सेकेंड वाला कैलकुलेट करते हैं। देखो, मेथड चल रहा है हमारा WDV मेथड। WDV मेथड कॉस्ट पे ना लगा करके, ठीक है, कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाता, रिटन डाउन वैल्यू पे लगाता है। तो हमारे पास 80,000 का तो एसेट है, उसमें से माइनस कितना हो चुका है? 8,000 कम हो चुका है। तो अभी जो एसेट बचा है वो कितने का बचा है? 72,000। अब इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 20%, ठीक है। जैसे ही आप इसका 20% निकालोगे, ये कितना आ जाएगा हमारा? 14,400 रुपये, ठीक है। हम कॉस्ट पे नहीं लगा सकते यहाँ पे। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि कॉस्ट पे तब लगता है जब क्वेश्चन बोलता है मुझसे कि भाई साहब SLM मेथड यूज करो, और यहाँ पे ये नहीं बोला, यहाँ पे बोला है WDV मेथड यूज करो। इसमें बार बार जो वैल्यू डेप्रिशिएट करके आती है हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। सो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगा हमारा 14,400 रुपये। तो इस 14,400 को हम यहाँ पे लिख देते हैं, और ये डेप्रिसिएशन कब लगेगा? ये 1 अप्रैल में खड़े हम जाएंगे 2020 में 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 14,400 रुपीज़। देन हम इसका टोटल कर देंगे, आ जाएगा हमारा 14,800, इसको ऐड कर देंगे, आ जाएगा हमारा ये 22,400 रुपये। इधर भी आएगा हमारा 22,400 रुपये। इसके बाद यहाँ पे भी आएगा हमारा 22,400 रुपये, और ये हमारा बैलेंस क्लोज हो जाएगा, ठीक है। कब क्लोज होगा ये?
2020 में 31 मार्च को टू बैलेंस CD, ये भी क्लोज हो गया। ठीक है, अब इसको भी क्लोज कर देते हैं। इसमें तो डेप्रिसिएशन लगना था ही नहीं, बस इसे क्लोज करना है हमें। 80,000, इसमें कोई वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, सारा डेप्रिसिएशन जो हमारा प्रोविजन अकाउंट में। सो 80,000 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2020, हो जाएगा हमारा 31 मार्च बाय बैलेंस CD। सो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो है क्लियर हो गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी रेडी है। ठीक है, इसमें जो एक ट्रिक पॉइंट था वो बस यही था कि ये जो यहाँ पे दिख रहा है, एक मिनट, दिस वन, यहाँ पे जो ये डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया है, यही यहाँ पे एक पॉइंट था जिसमें बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं। ठीक है, तो वो हमने गलती यहाँ पे अभी चेक कर ली कि क्या गलती हम कर सकते थे। सिर्फ WD मेथड लग रहा है, ऊपर से प्रोविजन साथ में है। ठीक है, सो WD मेथड कार्ड हमने क्या करा है, 80,000 में से 8, सॉरी यहाँ पे 8,000 आएगा, मैंने गलती से 800 लिखा है, बाकी इधर सही है हमारा 7200। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।